इस फ्रॉक की लुक चेक करें आप। इस तरह राउंड योक के साथ रफल स्लीव्स भी अटैच हैं और बहुत ही प्यारी लगती है ये पहनी हुई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ राउंड योक बेबी फ्रॉक, जो कि समर की स्पेशल ड्रेस है और हर कोई इसे बनाना चाहता है और ये बहुत ईजीली बन जाती है। सबसे पहले हम अपने प्लेटेड पार्ट की कटिंग करेंगे। प्लेटेड पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 पीसेस ले लिए हैं, जिसकी मैंने लंबाई ली है तकरीबन 15 से 16 इंच। जो मैंने इस कपड़े की चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 25 इंच। आप इससे ज़्यादा भी घेर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा घेर करेंगे उतनी ज़्यादा जो गुलाई है वो बहुत अच्छी आएगी और आपकी योक के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट भी बैठेगी। तो इस तरह से आपने इन 2 पीसेस को आपने 4 फोल्ड की शक्ल में फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम अपना छोटा सा हाफ आर्म होल कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई भी मैं 2.5 इंच ही रखूँगी। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सिलाई के साथ सिखाया करें। वीडियो 30 मिनट तक चली जाती है, इस वजह से हमें शॉर्टकट में ही आप लोगों को समझाना पड़ता है। लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता, तो काइंडली इस तरह से ही समझ लिया करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके आर्म होल को कट कर लिया। अब नीचे से भी थोड़ी सी गुलाई की शेप दे देंगे कुछ इस तरह और एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा लेंगे। तो ये देखें हमारे प्लेटेड पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए जो मैंने स्लीव्स के कपड़े की लंबाई ली है वो मैंने तकरीबन ली है 16 से 17 इंच और स्लीव्स की जो चौड़ाई मैंने 16 से 17 इंच ली है और जो लंबाई है वो मैंने ली है 6 इंच। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और जो हमने अपना प्लेटेड पार्ट के ऊपर अपना आर्म होल कट किया था, बिल्कुल उस आर्म होल को इसके ऊपर सेट करके तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इसके जैसा ही आर्म होल हम कट कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारे स्लीव्स का भी आर्म होल कट हो गया और हमारे प्लेटेड पार्ट का भी आर्म होल कट हो चुका है। अब हम इसको रेडी कर लेते हैं। इन दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को ये एक साथ जोड़ा हुआ था, तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखें मैंने इसे अलग कर लिया है। अब इसके साथ हम अपने कटे हुए स्लीव्स को अटैच करेंगे। अच्छा, स्लीव्स का आर्म होल आपने इसके साथ अटैच करना है कुछ इस तरह से। अच्छा, जब भी आप इस तरह की फ्रॉक्स बनाए ना, तो फूलों की शेप देख लीजिएगा कि ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है। इनके केरी की ऊपर की तरफ थी, तो मैंने स्लीव्स की भी ऊपर की तरफ ही रखी है, ठीक है। और इस तरह से आर्म होल के ऊपर रखते हुए हमने इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। दोनों तरफ सेम हम इसी मेथड के साथ इसको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे फिर बाद में हम अपना बैक वाला पार्ट भी इनके साथ अटैच कर लेंगे। तो अब बारी आ जाती है हमारी योक की कटिंग की। अच्छा, योक की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 पीसेस लिए हैं, यानी कि हमने 2 पीसेस लिए हैं और फोल्ड हमने 4 पीसेस किया है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास 4 पीस हैं और जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 10 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है और लंबाई मैंने 5 इंच ली है। 5 इंच ही हमने इसको चौड़ाई में कट करना है और 5 इंच ही हमने इसको लंबाई में कट करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो यही है कि 5 आपने चौड़ाई में लेना है, 5 ही आपने लंबाई में लेना है। और इस तरीके से जो शोल्डर लाइन है वो हमारा होगा 5 इंच। गले की जो चौड़ाई होगी वो 2.2 इंच ही होगी, बहुत बड़ा ना रखें। फ्रंट और बैक सेम होगा, इसलिए हम 2 इंच ही रखेंगे। और यहाँ पे जो 2 इंच चौड़ाई होगी और 2 इंच ही गहराई होगी। और इस तरीके से बाद में हमने शोल्डर लाइन के साथ साथ इसको 2.5 इंच पे मार्क करते हुए ये इसकी गुलाई पे निशान लगाते जाएंगे, यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से और बिल्कुल राउंड इसको घुमाते जाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमारी ये 2.5 इंच हो गया और गला जो है वो हमारा 2 इंच हो गया। और इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक अब हम अपनी योक की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें यहाँ पे हमारी जो योक है उसकी कटिंग हो चुकी है। मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब गले के राउंड सिलाई लगा लेंगे और चारों तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे और बैक नेक का जो एक कट है उसे हम सिलाई के साथ स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से सेंटर से हमने इसको कट लगा के सीधा कट कर लेना है, ताकि अब हम इसको सीधा कर सकें। और एक साइड से आप लोगों ने थोड़ा सा रास्ता छोड़ लेना है, जिस साइड से आप लोगों ने योक को सीधा करना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सीधा कट लगा लेना है और गले के राउंड
राउंड भी आप लोगों ने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं और इतना कट लगाइएगा कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, वरना फिर आप लोगों को बहुत मसला हो जाएगा, आपकी योक कट जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने इसको सीधा कर लेना है। सीधा तो मैंने कर लिया, अब हम इसको प्रेस के साथ सेट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रही। आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए ये मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से प्रेस के साथ सेट कर रही हूँ। काइंडली आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इसको प्रेस की हेल्प से, सबसे पहले हमने सिलाई के ऊपर प्रेस को चलाना है, उसके बाद हमने इसको सीधा करते हुए इसके ऊपर इस्त्री को इस तरह से चला देंगे तो जो हमारी परफेक्ट राउंड योक है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। एक साइड से जहाँ से योक का जो रास्ता था वो खुला हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड से एक ग्लू लगा लेंगे ताकि ये जो धागे हैं वो बाहर ना निकले, ताकि हम आसानी के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो इस तरह से जो हमारी योक है वो रेडी है। चलें जी, अब हम इसे अटैच करेंगे अपने प्लेटेड पार्ट के साथ जो हमने रेडी किया था। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने जो अपना प्लेटेड पार्ट था उसके साथ कुछ इस तरह से स्लीव्स अटैच कर लिए और आगे से यूं फोल्ड कर लिए। अब मैंने इसके चारों तरफ बड़ा टांका करके मशीन के साथ सिलाई लगा ली है और इस तरह से एक धागे को खींचूंगी और चारों तरफ मैंने इस तरह से चुन दे लेनी है। आप ये देख लें अच्छी तरह से मैं किस तरह से इन गैदर्स को ऐड कर रही हूँ। एक धागे को आपने खींचते रहना है और साथ साथ आपने हाथ की मदद से ये सारी चुन जो है चारों तरफ अच्छी तरह से सेट कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चारों तरफ जो चुन है वो अच्छी तरह से सेट कर ली है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आपके स्लीव्स की चुन है वो भी एक जितनी होनी चाहिए, जो आपके फ्रंट और बैक की चुन है वो भी एक जितनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पे अब हमने अपनी जो राउंड योक है उसे एडजस्ट करना है, उसके साथ हमने इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले अच्छी तरह से मैं इन चुन को सेट कर लेती हूँ ताकि जो हमारी चुन है चारों तरफ जो है वो एक जैसी हो, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको योक के साथ आप लोगों को रख के शो करवाती हूँ कि कहीं से बड़ी तो नहीं, अगर हमें लगे कि यहाँ कहीं से बड़ी है तो हम वो धागा खींच के मज़ीद फिर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने योक को इसके साथ स्टिच करना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है इधर से हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे, 3 इंच या 2.5 इंच पे, ठीक है, इस तरह से 2.5 इंच पे। और दूसरी तरफ में मैं इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। जिस तरह से 5 इंच हमारा आर्म होल होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने 2.5 इंच ही इस तरफ और 2.5 इंच ही दूसरी तरफ, टोटल हमने 5 इंच रखना है। यानी कि जो हमारे स्लीव्स की सिलाई है वो यहाँ तक आनी चाहिए। दोनों स्लीव्स की सिलाई जहाँ पे हमने मार्किंग लगाई है बिल्कुल वहाँ आनी चाहिए। तो इस तरह से अब मैं क्या करूँगी, सिलाई के साथ इसको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से चारों तरफ हम सिलाई के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखें जनाब, हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से वाइट कलर की मिल्की लेस का यूज़ करूँगी। ऑलरेडी ये रेड कलर था तो इसके ऊपर मैं कोई भी लेस और लगाती तो शायद इतनी उठ के ना आती जितनी ये वाइट कलर की उठ के आई है। आप चाहें तो स्लीव्स पे भी लेस अटैच कर सकते हैं और दामन के नीचे भी, बट यहाँ पे जस्ट मैं योक के ऊपर अटैच करूँगी। तो इस तरह से हम एक सिलाई के साथ ही अपनी लेस को भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो हमारी लेस है वो अच्छी तरह से अटैच हो चुकी है। इसकी लुक बहुत खूबसूरत है। बैक साइड पे हम बाद में बटन अटैच करेंगे। फ़िलहाल मैंने वहाँ पे सुई की मदद से एक टांका लगा दिया है ताकि वो अपनी जगह पे रहे। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी लुक कुछ इस तरह से है, बहुत खूबसूरत और प्रिटी फ्रॉक जो है वो बनेगी। अब हम अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग जितना चाहे घेर ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा घेर नहीं लिया था क्योंकि बच्ची जो है वो बहुत स्लिम स्मार्ट है। बहुत स्लिम स्मार्ट बच्चियों को बहुत ज़्यादा घेर वाले कपड़े जो हैं अच्छे नहीं लगते, उनके अंदर वो नाच रही होती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी का ड्रेस पहनाया है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बहुत कम घेर लिया है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे जो हमारी फ्रॉक है वो कम्प्लीटली रेडी है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। बहुत खूबसूरत तरीके से ये रेडी हुई है और बहुत इजी भी है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, कौन से ड्रेस पे देखना चाहते हैं, ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं उस तरह की वीडियोस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करूं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।